संजम आप कियो मुनि त्याग विराग अथाग लयो मुनि त्याग विराग अथाग लयो वनवास लियो मुख मोल रहो जड़ आसन पद्म लगाए दियो जड़ आसन पद्म लगाए दियो। मन पौन निरोध स्वबोध कियो हठ जोग प्रयोग सुकार भयो जप भेद जपे तप त्यों ही तपे उर से ही उदासी लगी सब पे उर से ही उदासी लगी सब पे। शास्त्रन के नय घारी मत मंडन खंडन भेद लिए मत मंडन खंडन भेद लिए वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन से बिन सद्गुरु कोय न भेद रहे मुख आगल है कह बात कहे मुख आगल है कह बात कहे। वह बात रही सुगुरु गम की वह बात रही सुगुरु गम की पल में प्रगटे मुख आगल से जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे। मन से धन से सबसे गुरुदेव की आन स्वात्म बसे तब कारज सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावहि प्रेम घनो रस अमृत पावहि प्रेम घनो। सुधा दरसावहिंगे चतुरांगुल है ग्रंथ से मिल है चतुरांगुल है ग्रंथ से मिल है रस देव निरंजन को पिवहि गहि जोग जुगो जुग सो जीवहि गहि जोग जुगो जुग सो जीवहि। प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से सब आगम भेद सूर बसे वह केवल को निज ज्ञानी कहे निज को अनुभव बतलाई दिए निज को अनुभव बतलाई दिए निज को अनुभव बतलाई दिए निज को अनुभव बतलाई दिए। Jai Jinendra, everybody. Today is August 10th, 2020, Monday, and we are continuing our Atma Siddhi class.
तो हम आत्मसिद्धि क्लास में 6 नंबर की गाथा पर आएंगे। पहले हम मंगलाचरण करते आगे बढ़ते हैं। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति अर्यन्ताणम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति सिद्धाणम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति आयर्याणम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति उवज्जायाणम् ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ति श्रावणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तीर्थंकरो जगतना जयवंतवर्तो ओंकारनाद जिननो जयवंतवर्तो जिनना समो शरण सौ जयवंतवर्तो ने तीर्थचार जगमा जयवंतवर्तो अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नया निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री सुदात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। तो आज हमारा अगस्त 10, 2020 मंडे। तो आज हम आत्मसिद्धि की 6ठी गाथा से चालू करते हैं। थोड़ा सा पार्ट ले लिया था, क्विकली रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो स्लाइड लाके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाथा नंबर 6। तो गाथा 3 में परमार्थ मार्ग भूले हुए जड़ प्रधान और शुष्क ज्ञान प्रधान जीवों का उल्लेख किया गया था। तीसरी गाथा में हमने सुना। चौथी 5वीं गाथा में एक ऐसे जीवों का संक्षिप्त स्वरूप बताया कि ऐसे जीव कैसे होते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के जीव एकांत आग्रह से वह मोक्ष मार्ग में है ऐसा मानते हैं। वो मानते हैं, क्रिया जड़ मानता है कि मैं क्रिया करता हूँ, शरीर की क्रिया करता हूँ, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग पर हूँ। जो शुष्क ज्ञानी है वो ज्ञान की शुष्क बातें करता रहता है और पाप की प्रवृत्ति में मस्त रहता है सारा दिन। वो एकांत से ऐसा कहता है कि मैं मोक्ष मार्ग पर हूँ। तो दोनों की ये मिस्टेक है। उनके मताग्रह को दूर करने के लिए परमार्थ मार्ग की प्रेरणा दी गई थी वहां पर। अभी 6-7 गाथा दोनों में त्याग वैराग्य का मूल्य स्थापित करते हैं। त्याग और वैराग्य का मूल्य क्या है? क्योंकि वो कोई भी तू अध्यात्म में आया है तो तेरी नींव में त्याग और वैराग्य होना बिल्कुल जरूरी है। उसके बिना तेरा कार्य नहीं होने वाला है। और क्रिया जो शुष्क ज्ञानी दोनों को परमार्थ मार्ग के ऊपर जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। तो ये 6 गाथा और 7 गाथा दोनों का साथ में आएंगे करीबन। तो अभी 6ठी गाथा चालू करते हैं। तो सुनते हैं अभी।
त्याग विराग चित्त में नहीं है, और तो उसको जो त्याग विराग नहीं तो उसको ज्ञान भी नहीं होता है। और त्याग विराग और जब अटके त्याग विराग में, त्याग और विराग में ही रह नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, या वही है ना, वैराग्य। वैराग्यादि जब सफल कब होता है? वैराग्यादि तभी सफल होते हैं जब आत्मज्ञान के साथ होता है। त्याग और वैराग्य दोनों जब आत्मज्ञान के साथ होते हैं तब वो सफल होते हैं। और साथ में यहाँ वे भी कहा गया है कि जब तू आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करता है, देखो प्रयत्न क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति का है, तो भी त्याग वैराग तुझे मदद करेंगे। तो ये दोनों का स्वरूप क्या है वो इस गाथा में हमको बताया जाता है। तो गाथार्थ में बताया वैराग्य और त्याग आदि के साथ जो आत्म ज्ञान होता है वही सफल है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है। और जहां आत्मज्ञान नहीं, यानी कि जो जीव को आत्मज्ञान है तो वो जीव को साथ में त्याग और वैराग दोनों साथ में रहते हैं, तो वो मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है। हेतु शब्द का यहाँ अर्थ होगा निमित्त। हेतु शब्द का अर्थ यहाँ होगा निमित्त। देखो ये हेतु शब्द जहां जहां आएगा वहां निमित्त के अर्थ में जब लिया जाएगा तो त्याग और वैराग्य आत्म मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त होंगे। और निमित्त की डेफिनेशन क्या बताई गई है कि जब भी उपादान से उपादान में कार्य होता है तभी अनुकूल परिस्थिति व्यक्ति विशेष को निमित्त का आरोप दिया जाता है। जब तेरा कार्य होता है, जब मेरा कार्य होता है, जब मेरी आत्मा अनुभूति का कार्य हुआ, तो वो टाइम पर जो जो चीज मेरे साथ खड़ी है, देव शास्त्र गुरु के निमित्त में और नौ शास्त्र की श्रद्धा के निमित्त में, 6 तत्व की 6 द्रव्य के निमित्त में जो वस्तुएं खड़ी है उनको निमित्त का आरोप दिया जाएगा। ये शब्द बहुत जरूरी है, हमको समझना पड़ेगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब हम तत्व ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो देखो इस रूम में अभी अंधकार है और 3 4 5 6 लाइट जल रही है, तो ये मेरे में निमित्त के रूप में है। मगर जब मैं इस रूम में नहीं हूं और ये 24 घंटे लाइट चालू रही, तो ये लाइट किसको निमित्त हुई? किसी को नहीं। जब मैं यहां बैठा हूं, बाहर में अंधकार है, तब ये लाइट को अनिमित्त का आरोप दिया जाएगा। रास्ते में घटाटोप बहुत बढ़िया ट्री है, वो वृक्ष के नीचे बहुत अच्छा शेड बना हुआ है, और दोपहर के धूम ताप में सभी वटे मार्गू रोड से जा रहे हैं। कोई वटे मार्गू थका नहीं है, कोई मुसाफिर थका नहीं है, तो वो वृक्ष का शेड किसको निमित्त होगा? वृक्ष यहाँ पर है, उसका शेड यहाँ पर है, सभी वटे मार्गू चल रहे हैं, तो ये वृक्ष का शेड किसी को निमित्त 12 घंटा तक किसी को निमित्त नहीं हुआ। मगर मैं भी चल रहा था, मैं थक गया हूं, मुझे थकान है, आराम करना है, तब मैं ये नीचे वृक्ष के नीचे आया, तब वृक्ष का जो शेड है वो उसको मैं निमित्त कहूंगा। हाँ मुझे थकान है, मेरी थकान में ये वृक्ष का शेड मुझे निमित्त हुआ है, मुझे मदद करता है, हेतु हुआ है। ये वृक्ष का शेड मेरे लिए हेतु हुआ, निमित्त हुआ।
तो इस तरह से हमको निमित्त तो इस तरह से यहाँ पर भी जिसको आत्मज्ञान हो गया है, ऐसे जीव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्याग वैराग हेतु हो जाएंगे, निमित्त हो जाएंगे। और जहां आत्मज्ञान नहीं हुआ है, मुझे मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व में आत्मज्ञान नहीं है, तो आत्मज्ञान के अर्थ किया जाता त्याग वैराग आत्मज्ञान की प्राप्ति का अगेन हेतु होता है, निमित्त होता है। तो इस तरह से यहाँ त्याग वैराग की इंपॉर्टेंस दिया है, दो तरह से इंपॉर्टेंस दिया है। यहां तक हम लास्ट टाइम पर आए थे कि जो क्रिया और ज्ञान सम्यक्त्व के पहले और क्रिया और ज्ञान सम्यक्त्व के बाद में, क्रिया और ज्ञान सम्यक्त्व के पहले मीन्स कषाय की मंदता, ज्ञान का क्षयोपशम, दोनों आत्म ज्ञान के लिए पात्रता के रूप में जरूरी है, निमित्त के रूप में है। और वे मेरी एलिजिबिलिटी होगी, मेरी पात्रता के लिए कषाय की मंदता और ज्ञान का क्षयोपशम दोनों होना चाहिए। ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान में आया, कषाय की मंदता क्रिया में आया, तो दोनों मेरे आत्मज्ञान पाने के लिए जरूरी है। तो संकित जीव को संकित जो जीव हो गया है, उसको क्रिया और ज्ञान आत्मलक्षी ही रहता है। उसकी क्रिया कषाय की मंदता, कषाय की तीव्रता का दूर करना, कषाय को क्षय करना। हाँ बोलो, I'm sorry, okay, एक सेकंड। तो कषाय को मैंने मंद किया है, जब आत्मज्ञान हो गया है तो ये कषाय को दूर कैसे करना, ऐसे कषाय को दूर करने के लिए भी मेरी क्रिया हो जाएगी। और साथ में जितना जितना आत्मलक्षी ज्ञान हो जाएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, वो आत्मा का ज्ञान होगा। तो ये क्रिया और ज्ञान, जो क्रिया जड़ की बात आई थी, शुष्क ज्ञानी की बात आई थी, अभी वो दोनों को साथ में लेके यहां बताया गया कि देख, तू तेरे हाथ में दो पार्ट है, उसको तू अच्छी तरह से सच्ची रूप से तू यूज करेगा तो तेरा कार्य हो जाएगा। मेरे पास नाइफ है, वो नाइफ को मैं अच्छी तरह से कार्य में लूं तो मेरा कार्य किचन में हो सकता है, सब्जी काटने के लिए और व्हाटएवर। मगर वो ही नाइफ को मैंने रॉन्ग तरीके से यूज किया तो मेरा हाथ कट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा। तो ये क्रिया और ज्ञान का भी ऐसा ही है, तू सच्ची तरह से यूज करेगा तो तेरा कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से यहां बताते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। सम्यक्त्व के बाद में क्या ज्ञान आता है? आत्मज्ञान की प्रक्रिया, जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। अभी मेरे पास मिथ्यात्व गुण स्थानक में मेरे पास इंद्रिय जन्य ज्ञान है, इंद्रिय पुद्गल है। इंद्रिय पुद्गल है तो वो पुद्गल का ज्ञान करेगी, और मेरा आत्मा पुद्गल नहीं है, मेरा आत्मा चैतन्य रूप है। तो चैतन्य को पहचानने के लिए, चैतन्य का ज्ञान करने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। जो तू विकल्पात्मक दशा में तू विचार सोच करता है, तो ये ज्ञान तेरा कर्म बंधन का कारण रहेगा। मगर वो ही ज्ञान जब आत्मलक्षी हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान आत्मा के साथ एक मेक हुआ है, तादात्म्य हुआ है, तो ये आत्मज्ञान की प्रक्रिया हुई है। तो ये सम्यक्त्व के बाद में ये ज्ञान की बात आती है। तो आगे बढ़ते हैं, सम्यक के बाद में क्रिया क्या होती है? तो आत्मा में रमणता की क्रिया होती है। आत्मा की अनुभूति जो मुझे हुई है, चतुर्थ गुण स्थानक पर जीव को आत्मा की अनुभूति हुई है। अभी वो अनुभूति, शेर ने मानवी का ब्लड चख लिया है,
अभी शेर हर रोज बोलता है, मुझे ये ब्लड चाहिए, मुझे ये ब्लड चाहिए, तो मैं क्या करूं? इस तरह से तूने, ये जीव ने आत्मा की अनुभूति का रसास्वाद लिया है, अतीन्द्रिय स्वाद लिया है, तो बाद में मैं वहां पर फिर से कैसे जाऊं, फिर से कैसे जाऊं, फिर से कैसे जाऊं? तो ये आत्मा में रमणता की जो क्रिया होती है, उसको हम क्रिया करेंगे। तो सम्यक्त्व के बाद में ज्ञान क्रिया का स्वरूप ऐसा रहेगा। ये सब सार्थक है। भूमि, तो ये क्या होता है? ये सब सार्थक होता है। जब सम्यक दर्शन हो गया, तो जीव को भूमिका के अनुसार कुछ राग रहता है, मंद कषाय रहता है। सम्यक दृष्टि जीव को भी आर्द्र ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है। सम्यक दृष्टि जीव को क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव भी होगा, मगर वो भूमिका के अनुसार का राग होगा। चतुर्थ गुण स्थानक पर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, कषाय के रूप में राग होगा। पंचम गुण स्थानक पर, श्रावक के गुण स्थानक पर प्रत्याख्यानी और संज्वलन का कषाय का राग होगा। छठे सातवें गुण स्थानक पर संज्वलन कषाय का राग होगा। तो इस तरह से भूमिका के अनुसार राग होगा, मगर जो मिथ्यात्व अवस्था में जो राग, तीव्र राग था, वो तीव्र राग के साथ एकत्वपना था, वो अभी नहीं है। एकत्वपना निकल गया है, मगर जो कुछ राग की अस्थिरता का राग रह गया है, यानी कि ये जीव आत्मा में स्थिर नहीं रह सकता है और बाहर में कर्म के उदय के साथ जुड़ जाता है, तो उसको अस्थिरता का राग, ये जो राग होता है ज्ञानी पुरुष को, उसको अस्थिरता का राग कहा गया है, मंद कषाय कहा गया है। और श्रीमद जी ने बहुत अच्छी तरह से पूर्व अवसर में बताया है कि कौन सी गाथा है, अब एक चार कर्म घाती, अघाती कर्म की बात की है। तो अघाती कर्म की बात में बताया है कि वो बड़ी सिंदरीवत आकृति मात्र, जो यानी कि ये कसाई इतने मंद होते हैं कि तू फूक मार तो निकल जाएगा, इस तरह से ऐसे कसाई होते हैं, यानी कि बहुत मंद कसाई होते हैं। Kirit uncle, हाँ बोलो, can I ask a question here? प्लीज प्लीज। You know, we hear about the story of Gautam Swami had rag for Mahavir Swami. So can you clarify that in this context here? What, if it was a rag, and if what type of rag? And it got when he and then when it, after Mahavir Swami, you know, Nirvan too, then it was gone, and then he could get Keval Gnan. देखो, गौतम स्वामी छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज से गौतम गणधर इंद्रभूति गौतम गणधर महावीर स्वामी के प्रथम गणधर थे। और जब वो वहां इंद्रभूति ब्राह्मण के रूप में थे और उनको गर्व था अपने ज्ञान पर, और जब इंद्र महाराजा सौधर्मेंद्र एक रेगुलर आदमी के रूप में वहां जाते हैं और उनको कुछ प्रश्न पूछते हैं, इंद्रभूति को आंसर नहीं आता था, तो उन्होंने बताया कि मैं तेरे गुरु के पास ही जवाब दूंगा। अभी ये जब वो सौधर्मेंद्र वही चाहते थे। तो अभी जब गौतम स्वामी आते हैं, इंद्रभूति आते हैं अपने शिष्यों को लेकर, और जब मान स्तंभ के पास से पसार होते हैं, समोसण के मान स्तंभ के पास से, तो वहां उनका गर्व निकल गया। और उसी समय जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि वो थे, तो वहां पर उनका ग्रहित मिथ्या दृष्टि में निकल गया और वो सम्यक दर्शन हो गया, क्षायिक सम्यक्त्व हो गया। और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ मुनिराज तीर्थंकर के पास जाके जब दीक्षा लेके मुनिराज होते हैं, तभी
सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान और मनोपरिज्ञान, 4 ज्ञान के धनी हो जाते हैं और छठे 7वें गुण स्थानक वाले मुनिराज हो जाते हैं। तो उनका कषाय कितना होगा? उनका कषाय इतना बारीक है कि पानी में लकीर दोरो, आगे लकीर हो चाहिए, पीछे लकीर बंद हो जाती है। इतना कम राग है, मगर राग है इतना, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं होता था। तो जब वो उन्होंने महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद में क्षपक श्रेणी आरूढ़ किया और सप्तम गुण स्थान का 8, 9, 10 और 12वें गुण स्थान पर आके और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान में आ गए, तो उनका जो तनिक राग गया था, वो राग इतना कम है, वो तो हमारी दृष्टि में भी नहीं आता है। तो इस तरह से हम गौतम स्वामी का केवल ज्ञान की बात आई। देखो ये सेम थिंग यहाँ पर हम बात करेंगे कुनकुन आचार्य देव, उनका भी पुरुषार्थ प्रखर पुरुषार्थ है। छठे 7वें गुण स्थानक वाले झूलते मुनिराज है, प्रमथ अप्रमथ गुण स्थानक वाले झूलते मुनिराज है। जब अप्रमथ गुण स्थानक पर आते हैं, सप्तम गुण स्थानक पर आते हैं, आत्मा की अनुभूति में मस्त होते हैं, तो जब सप्तम गुण स्थान पर आते हैं तो उनका रहने का, सप्तम गुण स्थान में रहने का टाइम बढ़ता जाता है। मगर नॉन स्टॉप 48 मिनट्स सप्तम गुण स्थानक में जो जीव स्थिर हो जाता है, तो क्षपक श्रेणी लेके 12वें गुण स्थानक कर लेके केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो वो इतना टाइम स्थिर रहने के लिए महावीर को 12.5 वर्ष का तप करना पड़े, 30 साल से 42 और 42.5 वर्ष तक। कुनकुन स्वामी इतना नहीं हो सका, तो उनका मोक्ष करीबन 33 सागरों पर पीछे हो गया, क्योंकि अभी वो सर्वार्थ सिद्धि में देव हो गए। तो इस तरह से कम, इतना बारीक कषाय रहता है, इतना बारीक है वो, मगर हमारे ख्याल में भी नहीं आता है। इस तरह से उनका गौतम स्वामी और कुनकुन स्वामी की बात हम कर सकते हैं। तो वैराग्य आदि सफल तो जो सो आत्म, ये सब वैराग्य और त्याग वैराग्य जो सफल है, जब आत्म ज्ञान के साथ होता है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान की बात बताई है। तो जितना जितना आत्म ज्ञान में स्थिरता बढ़ती है, वैराग्य आदि की क्रिया भी बढ़ती जाती है। सम्यक के बाद में अनंत कर्मों के निषेधों का क्षय होता है। देखो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। सम्यक के बाद में अनंत कर्मों का निषेधों का क्षय होता, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ देखो, मुझे नेक्स्ट, हाँ या ओके, तो उसका ऐसा अर्थ होता है कि जब मैंने 100 साल पहले कर्म बांधे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 साल पहले कर्म का बंधन किया है और वो 100 साल के बाद में उदय में आने वाला है। 99 साल पहले जो कर्म बांधा था, वो 99 साल बाद में उदय में आने वाला है। 98 वाला, 97 वाला, इस तरह से जो कर्म बांधे थे, वो अपने अपने टाइम पर उदय आने वाले थे। यानी कि यहाँ पर वर्तमान में 100 साल पहले का, 99 साल पहले का, 98 साल पहले का, 97, ये सभी कर्म यहाँ पर अभी उदय में आने वाले हैं। तो जो उदय में आते हैं उसको कर्म का निषेक कहते हैं। तो एक समय में एक कर्म का निषेक उदय में आता है और वो कर्म का उदय क्षय हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। अच्छी बात है, मैंने कुछ किया नहीं, कर्म निकल गए। बेटा इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब कर्म का उदय आया ना, मोहनीय कर्म का उदय आया, तब मैंने राग द्वेष भी साथ में किया। कर्म का उदय यहां पर आया और सामने मैंने राग द्वेष कर दिया। तो जो मैं राग द्वेष किया, उससे नए कर्म का बंधन यहां से हो गया। ये एक पुराने कर्म का एक निषेध निकल गया
कितने नए कर्म आके बंधन में आ गए मेरे साथ। यानी कि नेट रिजल्ट में मेरे पास कर्म जितने थे इतने ही रहे। मैंने चिराग से $100 लिए थे और अतुल ने वो चिराग मुझे हर रोज बोलता है, अरे भैया वो $100 मेरे दे दो। तो अभी मैंने, वो बहुत तंग करता है, मुझे तंग करता है, उसके पैसे मांगता है, वो मुझे तंग। तो मैं अतुल के पास गया, अतुल तू मुझे $100 दे दे। तो अतुल ने मुझे दिया, मैंने चिराग को दे दिया। तो क्या हुआ, मेरे में तो इतना ही बोझ आ रहा है। तो कर्म, जो पुराने कर्म के निषेध निकल गए और नए कर्म के बंधन हुए, तो मेरे में जो कर्म थे वो तो इतने ही रहे। तो कर्म का निषेध का क्षय एक समय में जो होता है, वो कोई कोई बड़ी बात नहीं है। सबको, निगोद के जीव को भी होता है और तुझे भी होता है, और मिथ्या दृष्टि देव को भी होता है, नारकी को भी होता है, और तिर्यंज को भी होता है। मगर सम्यक्त्व के बाद में जब तुम्हें सम्यक तुझे हो गया, तो बाद में अनंत कर्मों के निश्चय को एक साथ में उदय में आके क्षय हो जाएंगे। तो ये तो हम सब बनिया है। मेरा लाभ कहां पर है? एक निषेध निकल जाए और दूसरा निषेधों का बंधन हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है, या तो एक साथ में अनंत निषेध क्षय हो जाए और नए का बंधन न हो जाए? क्या जरूरी है? तू तय कर ले। तो तुझे क्या करना चाहिए? कोई कर्म को हटाने की बात ही नहीं है। तू सम्यक्त्व में रहा है तो कर्म अपने आप से निकल जाते हैं। जब लाइट होती है, प्रकाश होता है, अंधकार का नाश ऑटोमेटिक होता है। अंधकार को नाश करने का कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। मैं कर्म को हटाऊं, मैं कर्म को हटाऊं, मैं, अरे क्या लेके, क्या व्यूगल लेके बढ़ा रहा है, बोल रहा है कि कर्मों को मैं नाश करूंगा। अरे कर्मों को, हाँ ऐसे वाक्य आता है, मगर वहां पर मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा सम्यक दर्शन होता है तब कर्म का नाश ऑटोमेटिक अपने से होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान का अंधकार, ऐसा नहीं कि भाई चलो ज्ञान आया अभी देखते हैं कब जाना तय करें, अरे वो इसी क्षण में ही निकल गया। सम्यक्त्व का उदय आया, उसी समय मिथ्यात्व का नाश हो गया। इस तरह से हमको सम्यक्त्व की यहाँ पर बात बहुत जोर से श्रीमद जी हमको कहते हैं कि तू सम्यक्त्व लेने का प्रयत्न कर। क्या करूं मैं लेने के लिए? तो तुझे मोहनीय कर्म का थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे मोहनीय कर्म की बात नहीं समझ में आएगी तब तक मुझे ये सम्यक्त्व की बात समझ में नहीं आएगी। तो मोहनीय कर्म क्या होता है? 8 कर्मों में दो पार्ट में बांटे जाते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्मों में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, मोहनीय, उसमें 8 कर्मों में मोहनीय कर्म राजा है। जब लड़ाई होती है, दोनों तरफ राजा होते हैं, ये एक राजा का हार हो गया तो उसका सैन्य भाग जाएगा। ये कर्म राजा है, उसको तू हटा दे। किस तरह से, वो बात आगे आएगी। अभी हटाने की बात से हम बात करेंगे। अभी 2 मिनट पहले हमने बताया कि ज्ञान प्रकाश होता है, अज्ञान अंधकार का नाश होता है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का नाश ऑटोमेटिक हो जाता है। तो किस तरह से होता है? वो मोहनीय कर्म के जरिए हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मोहनीय कर्म होता है, उसकी बहुत सी प्रकृति होती है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है भैया। तू घबरा जाता है, अरे ये बड़ी बड़ी स्लाइड आ गई, मुझे समझ में नहीं आएगा मेरा क्या। कुछ नहीं होने वाला है तेरा। जब तुझे सम्यक दर्शन होता है, जब तुझे सम्यक दर्शन होता है, जब तुझे आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति है,
तभी उस टाइम पर तेरे ये 3 कर्म और ये अनंतानुबंधी के कषाय इस तरह से ये इतने कर्मों का ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा। दर्शन मोनिय के 3 पार्ट जो यहाँ पर बताए गए हैं, मिथ्यात्व मोनिय, मिश्र मोनिय, सम्यक और अनंतानुबंधी कषाय के क्रोध मान माया लोभ, ये 4 पार्ट। तो अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ 4 पार्ट और दर्शन मोनि के 3 पार्ट, ये 4 ऑटोमेटिक जाने से चतुर्थ गुण स्थानक का उद्भवन होता है जीव को, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये किस तरह से मैं निकालूं? आत्मा की अनुभूति की तरफ तो दृष्टि कर। एक ब्लैक बोर्ड पर चॉक स्टिक से मैंने एक लाइन दौरी है और मैंने आपको बताया कि ये लाइन को छुए बिना उसको छोटी कर दो। तो कैसे करेंगे वो लाइन को छोटी? लाइन को छूना नहीं है, छूना मत। कैसे मैं करूंगा? अरे उसके सामने दूसरी बड़ी लाइन कर दे तो ये ऑटोमेटिक उसका वैल्यू कम हो जाएगा। इस तरह से सम्यक ज्ञान आत्मा की अनुभूति की प्रक्रिया तू कर दे तो ये सब ऑटोमेटिक अपने आप से भाग जाएंगे, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये चतुर्थ गुण स्थानक में हो गया। चतुर्थ गुण स्थानक में क्या हो जाएगा कि चतुर्थ गुण स्थानक में यहाँ पर तो दर्शन मोहनीय का और अनंत क्रोधमान मायालोक का नाश हो गया, तो उसको हम चतुर्थ उद्देश्य चतुर्थ गुण स्थानक कहेंगे, अविरत सम्यक दर्शन कहेंगे। और अभी जब ये जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो उसका इतने कर्म अभी भी बाकी है और अभी बाकी है, तो उसके अनुसार भूमिका के अनुसार जीव को सम्यक दृष्टि जीव को राग द्वेष के भाव होंगे, मगर जो ये अनंत अनुबंध गया तो उनका तो कुछ प्रैक्टिकली कोई फोर्स नहीं होता है, बहुत वीक रहते हैं। शास्त्रों में उपमा दी है समझने के लिए समझने के लिए। एक पर्वत पर तिराड़ पड़ी है, पर्वत पर तिराड़ पड़ी है, तो वो तिराड़ कब बंद हो जाएगी? तो बोला भाई इन्फिनिट ईयर्स होगा तभी कुछ ना कुछ होगा, तो वो जो डिफेक्ट है वो बंद हो जाएगी। इट में टेक इन्फिनिट ईयर्स, बहुत से साल लगेंगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन वॉट एवर। और अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्या है? तो बोला कि नदी किनारे तू चलता है, नदी का पानी या तो नदी किनारे चलता है, नदी में बाढ़ आई थी, आसपास की रेती पर पानी आ गया है, तू चलता है और वहां पर तूने एक लकीर दौड़ा, तो लकीर लगा दी, तो वो लकीर कब तक वो सैंड में रहेगी? वेट सैंड पर बनाई हुई लकीर कब तक रहेगी? जब सूरज निकलेगा, ताप निकलेगा, तो ये सब निकल जाएगा। अप्रत्याख्यान कसाई की ऐसी ताकत है, वीक है। प्रत्याख्यान वर्ण कसाई क्या ताकत है उसकी? उसमें ड्राई सैंड पर तूने एक लकीर लगा दी, कब तक रहेगी? पवन आएगा, वो लकीर बंद हो जाएगी। तो ये प्रत्याख्यानी। और संज्वलन में बहते पानी में तू लकीर दौड़, आगे आगे लकीर जाएगी, पीछे पीछे लकीर बंद हो जाए। इस तरह से ये इतने मंद कसाय होते हैं। नंबर्स बहुत बड़े लगते हैं मगर इनकी कैपेसिटी बहुत कुछ नहीं होती है। इस तरह से हमको सम्यक दर्शन के बाद में जो जीव को राग होता है, तो ऐसा राग होता है उसको मंद राग, मंद कषाय कहते हैं। जहां यहां पर जो राग होता है मिथ्यात्व गुण स्थानक पर, वो तीव्र राग होता है। तो ये ऐसा समझकर हम अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, आत्मा पुण्य पाप राग द्वेष रहित मन वाणी देहादि से अलग है।
अभी तो मुझे समझना है, मैं अभी मैं यहाँ पर आया हूं मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। मैंने श्रीमद जी की पहली 5 गाथा सुन ली है। अभी मुझे समझ में आ गया कि मेरा प्रॉब्लम मैं ही हूँ। मैं कषाई मैं क्रिया जड़ हूँ या तो शुष्क ज्ञानी हूँ। तो अभी मुझे क्या करना? तो यहाँ पर अब आचार्य भगवान समझाते हैं कि आत्मा पाप पुण्य राग द्वेष रहित मन वाणी देहादि से अलग है, ऐसा तू एक तेरे बुद्धि स्तर से निर्णय कर। प्रथम तो निर्णय कर, बस इतना ही कर, कुछ करना नहीं है तुझे। इतना निर्णय तो तू करेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, और पुण्य पाप राग द्वेष मन वाणी देहादि वे पुद्गल के परिणाम है और वे मेरे नहीं है। जो मेरे में पुण्य पाप राग द्वेष होते हैं मगर वो भी क्षणिक होते हैं, वो मेरा अशुद्ध भाव है, वो मेरा राग है, वो मेरा विभाव भाव है। और विभाव भाव क्षणिक होता है, वो कायम रहने वाला नहीं होता है। और वो कर्म के उदय से हुआ, इसलिए उसको भी पुद्गल के रूप में लगा दिया। तो पुण्य पाप राग द्वेष मन देहादि की क्रिया से मैं अलग हूं, ऐसा तो निर्णय कर। बस निर्णय, कुछ नहीं कर, इतना निर्णय कर। इतना निर्णय करने के बाद में इतना, तो ये तो नेगेटिवली लिया कि मैं कौन नहीं हूं। तो अभी मेरा स्वरूप क्या है? तो यहां बताया आत्मा निर्दोष, दोष रहित। आत्मा में दोष नहीं है, ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली पूर्ण शुद्ध है। आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। हाँ, तो मैं भी आत्मा का भाव करके ज्ञाता दृष्टा भाव में बैठ गया हूं। अरे तू क्या आत्मा ज्ञाता दृष्टा हुआ है? तू तो अभी मिथ्यात्व गुण स्थानक पर है। एक एक समय पर मिथ्यात्व का जीव बंधन करता है। तो तू कहां से ज्ञाता दृष्टा हो गया? सभी पदार्थ का जो तू ज्ञान करता है उसमें तेरा एक एकत्व पना होता है। सामने आम पड़ा है, बहुत मीठा आम लगता है, मगर मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा डायबिटीज अच्छा नहीं है। तो तू ज्ञाता दृष्टा कहां रहा? तूने आम को देखकर दूसरे आदमी पर, अरे बहुत मीठा आम है, मैं खाने वाला हूं, उसने राग किया। मैं नहीं खा सकता हूं, मैंने द्वेष किया। तो ये तू ज्ञाता दृष्टा कहां रहा? तेरे ज्ञान में तो राग द्वेष मिश्रित ज्ञान है तेरा। श्रीमद जी ने कहा है कि क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो। अमूल्य तत्व विचार में शब्द आया, क्षण क्षण भयंकर। एक एक समय पर मेरी मिथ्यात्व की पर्याय का उदय है और मैंने पर के प्रति अपना भाव किया है। विश्व के सभी पदार्थों के प्रति मेरा अपनापन किया है। सभी पदार्थ यानी कि ये पदार्थ जो मेरे साथ, मेरे आत्म प्रदेश के साथ एक में होकर रहा है, वो पर पदार्थ है, उसके प्रति मैंने एकत्व किया है। अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी शाम का खाने का टाइम हो जाएगा, चलो भूख लगी है, मुझे जल्दी खाना दे दो। अरे किसको भूख? आत्मा को भूख लगी है कि किस शरीर को भूख लगे? तो शरीर को है, तो तू क्यों बोलता कि मुझे भूख लगी है? यानी कि तू अपना एकत्व पना करके चलता है, तो तू दोषित है। मैं आत्मा दोषित आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा में नहीं हूं। मेरा ज्ञान और दृष्टापना और ज्ञानपना वो मिथ्यात्व के सहित है। मैं त्रिकाल पूर्ण शुद्ध हूं, मगर अभी वर्तमान में अशुद्धता का वर्तन हो रहा है, वो मुझे ख्याल में आना चाहिए। तो ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से आत्मा का स्वरूप समझाने के बाद में ऐसा यथार्थ भान
पहले तो तूने ज्ञान किया, इतना ज्ञान किया, ये तुझे समझ में आया मैं कौन हूं, इतना ही समझा तू। अभी जो तू समझा है, और एक एस्टेरिक्स है यहां पर, तू समझा है और सच्ची तरह से समझा है। जब तू प्रॉपरली समझ में तुझे आया है तो अभी उसका जो फल क्या होना चाहिए, यथार्थ भान, श्रद्धान और लक्ष्य होना चाहिए। ये पानी के गिलास में जहर है, इतना मुझे ज्ञान हुआ, तो वो छोड़ने के लिए कितना समय रहा। ये पानी में जहर है, वो ये पानी को छोड़ने में कितने अनंत काल निकल गए, कि कितना टाइम लगा, 1 साल लगा, 6 महीने लगा, कितना, अरे तुरंत उस समय ही होगा। जब तेरा यथार्थ ज्ञान होता है, सच्ची तरह से आत्मा का ज्ञान होता है, तो पहले तो तू समझा है, कुछ लेके तू नहीं आया है, बस इतना तूने सुना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और आत्मा पुण्य पाप राग देश मन वाणी देहादि से अलग है, इतना ही तूने समझा, सुना 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 सुना, और आत्मा का स्वरूप सुना। तो अभी मुझे लगता है कि ये तो सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, तो मेरा यथार्थ भान होगा। ये मीन्स कि जो जो मुझे समझ में वो यथार्थ समझना होगा, और उसकी श्रद्धा होगी। वहां पर मेरा श्रेय है, वहां पर मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वहां मुझे जाना है। तो इसकी तरफ मैं लक्ष्य करने के लिए अभी तैयार हुआ हूं। आगे की बात है, हम आएंगे 112 गाथा समथिंग इनमें से अनुभव लक्ष्य प्रतीत ऐसी गाथा आती है। तो यहाँ पर भी श्रद्धा, लक्ष्य और प्रतीत सब कुछ यहाँ पर तुझे आत्मा के ज्ञान जो तूने लिया, समझ में आया, और समझ में आने के बाद में तू जब आचरण में लगाएगा तो ये तेरी तीसरी बुलेट चालू हो जाएगी, यथार्थ भान, श्रद्धा और लक्ष्य हो जाएगा। प्रथम अभी क्या होगा, इतना बता के बाद में प्रथम सुत ज्ञान द्वारा उसका श्रवण। देख, हम संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य जीव है। हाँ, पर मैं तो रोग से भरा हुआ हूँ, मेरे में दरिद्रता है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पैसे का डेट बहुत बढ़ गया है। और अरे तू क्यों रोता है, तू तो अनंत गुण स्वरूपी आत्मा है। विश्व में आत्मा अनंत है, पुद्गल परमाणु अनंता अनंत है, 3 काल के समय अनंता अनंता अनंत है, आकाश के प्रदेश अनंता 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 अनंत है, और तेरे में गुण अनंता 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 इतने तो तेरे में गुण भरा हुआ है, और तू रोता फिरता घूमता फिरता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। तू क्यों भीख मांगता है? इतने अनंत ज्ञान का धनी तू भीख मांगता है, तो तीर्थंकर भगवान सोचते हैं कि उसका क्या करें हम। इतना सुनने के बाद में उसका कार्य नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो प्रथम सुत ज्ञान जो मेरे पास है, उसके द्वारा श्रवण जब मैंने किया, श्रवण करके मैंने मनन किया, उसका अभ्यास करने का चालू किया, तो ये प्रक्रिया बताते हैं कि तुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, मालूम है, मगर नहीं हुआ है, मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, मगर मुझे क्या करना, सुत ज्ञान तेरे पास है, तो सुत ज्ञान द्वारा श्रवण कर ले, मनन कर ले, अभ्यास कर ले। जिस जीव को राग द्वेष और देहादि की ममता का त्याग करने की भावना वर्तती है, इतना जब तू करेगा, श्रवण मनन अभ्यास करेगा, तो राग द्वेष देहात ममता का त्याग करने की भावना ऑटोमेटिक तेरे में आएगी।
उसको खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा तुझे। जब तू करेगा तो उसको भेद ज्ञान के बल से, बल के अनुसार क्रोध मान माया लोभ विषय कषाय की वासना का त्याग होता है। तुझे त्याग करना नहीं पड़ता है। यहां ज्ञान की प्रक्रिया बढ़ी तो यहां पर ये सब अपने आप से कम होने लगे। तुझे कम करने का मुझे क्रोध कम करना है, बस क्रोध कम। मुझे आप एक चाबी दिखा दो कैसे मैं क्रोध कम करूं। और ये देश में तो सेमिनार चलते हैं क्रोध कैसे कम करने का। चलो मैं बताता हूं। अरे ये चाबी तू ले ले, मुफ्त में है, अपने में है, तेरे में है। ऐसा तू करेगा तो क्रोध मान माया लोभ विषय कषाय की वासना का त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा तेरे में। इस तरह बाह्य संयोगों का त्याग सहज हो जाता है। तू जैनी है और मैं, चलो हम मीट नहीं खाते हैं, मगर किसी को मीट खाने का स्वप्न भी आता है कभी? क्योंकि वो इतनी गहरी प्रतीति पड़ी हुई है अंदर कि स्वप्न में भी ऐसा नहीं आएगा। इस तरह से जब तेरे क्रोध मान माया लोभ वासना का त्याग होता है तो वो सहज रूप से हो जाएगा कि तुझे स्वप्न में भी वो आएगा नहीं। एक काम करने का है तुझे, सुत ज्ञान द्वारा श्रवण मनन अभ्यास करने की प्रक्रिया। ये सुमित जी हमको बताते हैं कि तुझे सम्यक ज्ञान नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू सम्यक ज्ञान को अपने सुत ज्ञान के आधार से आगे बढ़ा सकता है और उसकी प्रक्रिया हमको समझाते हैं। हमको रोना नहीं है यार, ये तो पंचम काल है और भरत क्षेत्र में पंचम काल में तो तीर्थंकर नहीं है, ज्ञानी पुरुष दिखाई नहीं देते हैं, भावलिंगी मुनिराज दिखाई नहीं देते हैं, और वो भी हम तो हमें अमेरिका में आ गए, हम क्या करें? क्या करें? पुरुषार्थ कर। तू पुरुषार्थ कर सकता है। पुरुषार्थ के लिए श्रुत ज्ञान, फिर से श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान तेरा है, उसका तू यूज कर। एक मेडिसिन में एक डिक्टम आता है, डिसयूज एट्रोफी। वो जैनेन्द्र जी क्लास में है ना, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे पहले ना, तो उनको वो समझ सकेंगे कि क्या था कि भाई अब किसी को फ्रैक्चर होता है, उसको आपने प्लास्टर लगा दिया और 6 वीक और 3 महीने तक जो भी टाइम पर प्लास्टर रखा, और जब प्लास्टर निकाल दिया तो वो मसल्स दे वर नॉट इन यूज, तो वो मसल का यूज नहीं हुआ था, तो वीक हो जाएंगे। तो तुझे कार्य करना पड़ेगा और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर से स्ट्रेंथ आएगी। तेरा सुत ज्ञान है, तू डिसयूज एट्रोफी मत करना, वो उसको आगे करना, आगे ले जा, अब अपनी आत्मा की अनुभूति की तरफ आगे ले जा। तो वो ही सुत ज्ञान से तुझे सम्यक ज्ञान होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सिंपल रूप से ग्रेजुअली जाके प्रक्रिया बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो ये बताकर हम आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासु जीव का अभिप्राय क्या होता है? जो जीव जिज्ञासु हुआ है, जो जीव अभी कुछ मालूम नहीं है मगर बस मुझे आत्मा की प्राप्ति के हेतु कुछ करना है, ऐसी जिज्ञासा चालू हुई है, मैं नित्य अकाशाई शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। मैं नित्य, मैं त्रिकाली हूं,
मैं त्रिकाली हूं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, मेरा मृत्यु होने वाला नहीं है। जो शरीर के अंदर प्रक्रिया चलती है, शरीर में रोग होता है, शरीर आत्मा से विरक्त होकर मृत्यु होता है, वो तो मृत्यु तो वो शरीर का आत्मा के साथ जो संयोग संबंध था वो वियोग हुआ, बस इतना ही हुआ है। तू आत्मा, मैं आत्मा, अनादि से अनंत तक ऐसा ही रहा हूं। और साथ में स्वभाव से मैं अकषाय हूं। मेरे आत्मा में कोई कषाय नाम का गुण, जो अनंत गुण बताए ना हमने, अनंत 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 ऐसे गुण बताए ना, इसमें जो चारित्र गुण है उसमें कोई कषाय नाम का गुण नहीं होता है। उसमें अकषाई आत्मा होता है, अकषाई गुण होता है, शुद्ध गुण होता है। ऐसे शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा तू निर्णय कर। मेरे में पर वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं है। आज मैंने कंदमूल जमी को नहीं खाने का व्रत लिया है, मैंने जमीकंद का त्याग किया है। अच्छी बात है, मगर किसका त्याग? क्या तूने वो ग्रहण किया था? वो जो पुद्गल थे, जो जमीकंद पुद्गल है, क्या उसका तूने ग्रहण किया था कभी? तू तो आत्मा है और वो तो पुद्गल है। पुद्गल का आत्मा के साथ कभी ग्रहण नहीं हुआ है, तो त्याग कैसे होगा? और वो भी चलो तूने त्याग कर दिया, आज संडे से पर्यूषण चालू होने वाले हैं, तो आज तूने और 10 लक्षण पर्यूषण 18 दिन तक चलेंगे, तो चलो मैं अभी जमीकंद का त्याग करता हूं। क्योंकि इतना क्लास में इतना बढ़िया बात आई गई थी, तो मैंने तय कर दिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जमीकंद का खाने का प्रसंग आया। मैंने त्याग किया है, मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। अरे तू उसकी माला क्यों जपता है? मैंने त्याग किया, त्याग किया, यानी कि तूने त्याग किया, मगर अभी भी तेरी एफिनिटी वहां चालू है। तो वो एफिनिटी जब निकलेगी तब सच्चा त्याग कहलाएगा। तो पर वस्तु को तो मैंने ग्रहण, पर वस्तु यानी कि पुद्गल वस्तु को मैंने ग्रहण किया ही नहीं है, तो मैं क्या त्याग करूं? तो इस तरह से निर्णय लेना पड़ेगा। देहादि और अन्य बाह्य जड़ पदार्थों से मैं पर हूं, उसके साथ मेरा संबंध नहीं है। तेल और पानी को जितना बने इतना प्रयत्न करो, मगर वो तेल पानी अलग 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 ही रहेंगे। इस तरह से बाह्य जड़ पदार्थ पुद्गल पदार्थ, कौन सा जड़ पदार्थ की हम बात कर रहे हैं? ये तेरा शरीर है ना, अनादि से तेरे साथ डिफरेंट टाइप के शरीर से तूने ग्रहण किए थे ना, जो तो ग्रहण ही नहीं किए तो त्याग कैसे करेगा? तो ऐसे जड़ पदार्थ से तो मैं पर हूं, ऐसा तुझे जानना पड़ेगा। ज्ञान ही मेरा कार्य कर्म है। देखो कर्म शब्द आएगा तो कहां से उसका अर्थ है वो समझना पड़ेगा। कर्म को, कार्य को भी कर्म कहेंगे, और द्रव्य कर्म यानी कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरावरण मोहनीय कर्म को भी कर्म कहेंगे। तो मेरे में जो ज्ञान का कार्य होता है वो ज्ञान का कर्म हुआ, ऐसा भी शब्द शास्त्र में आएगा। तो कौन सा शब्द को कौन सी परिभाषा में यूज किया गया है, वो मेरी समझ में होना चाहिए। तो ये जिज्ञासु जी का अभिप्राय ऐसा होना चाहिए। अभी ऐसे जीव को, ऐसे जिज्ञासु जीव को बाह्य त्याग वैराग और कषाय कम हो गए हैं, क्योंकि वो मैंने त्याग ही नहीं किया, क्योंकि ग्रहण नहीं किया, तो त्याग कैसे कहो? तो वो कषाय मंद हो गए हैं। उसका सत्समागम और वितराग धर्म की रुचि होती है। अभी मुझे ये समझ में आता है, ख्याल में आता है,
तो मुझे अभी आगे जानना है, रुचि होती है। ज्ञानी सत्पुरुष के वचनों का बहुमान होता है। ज्ञानी पुरुष ने जो बताया वो सच्ची बात है, मेरी समझ में नहीं आता है मगर वो सच्ची बात है। इस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हित अहित की तुलना होती है, कौन सा मेरे लिए हित कार्य है, कौन से मेरे लिए अहित कार्य है, वो मुझे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सच्चे तत्व की समझ होती है, उससे अजित तत्व की सच्चा तत्व क्या होता है उसकी उसको समझ आने लगती है। और तीव्र कषाय को छोड़कर और कषाय होने के लक्ष्य से मंद कषाय होता है। मैं तीव्र कषाय हूं, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूपी मेरे में कषाय पड़े हैं, मगर जब मैं परोक्ष रूप से ज्ञान के समझने से, जिज्ञासा से अपने आत्मा की तरफ समझने का प्रयत्न करता हूं, मेरे शुद्ध ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से, तो मुझे आत्मा का बहुमान होता है, सत्पुरुषों का बहुमान होता है, सच्चे तत्व का बहुमान होता है। तो मेरे कषाय मंद होते जाएंगे। कषाय क्यों होंगे? क्रोध कब होगा तुझे? इष्ट की अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट की अप्राप्ति जब होती है तब तुझे क्रोध आएगा। मगर मेरा इष्ट तो मेरा आत्मा ही है और अनिष्ट जो है मेरा शरीर इत्यादि जो संबंध है वो मेरे अनिष्ट है। वो जब मैं जानता हूँ, इष्ट अनिष्ट हित अहित की तुलना करता हूँ, तो कोई कसाई की गुंजाइश नहीं रहती है। तो अकशाई आत्मा की तरफ मैं लक्ष्य करता हूं तो मेरे कषाय मंद होते जाते हैं। जो तू सच्ची तरह से समझा है ज्ञान को, तो तेरे में कषाय की मंदता रहेगी। तुझे तेरे साथ आसपास रहने वाले बोलेंगे, अरे आप कैसे शांत हो गए? क्योंकि मैंने ज्ञान की प्रक्रिया चालू करी है। इस तरह से जिज्ञासु जीव का प्रोसेस चलता है। यानी कि जो आत्मज्ञान सही रहित है तो भी ये कषाय की मंदता तुझे आत्मज्ञान तरफ जाने के लिए सहायक होती है। ऐसा विश्वास देकर हमको बताया है कि तू नासीपास मत होना, तू सच्चे रास्ते पर है, तू चल, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मैं तुझे रास्ता दिखाता जाऊंगा। जब बहुत छोटा था साइकिल सीखने का प्रयत्न किया था, 2-3-4 दफा तो गिर गए थे, मगर हमारा सभी फ्रेंड अरे अरे तुझे आ जाएगा, चल चलो 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 चलाते हैं। तो चलाने के लिए गए, फिर से गिर गए। बाद में एक दफा मैंने बोला, नरेंद्र ध्यान रखना, मुझे पकड़ना। अरे तेरे साथ चलते हैं। मैं आगे आगे देखता हूं और वो साइकिल चलती है, अरे आप ध्यान रखते हैं ना? हाँ मैं साथ में हूं। वो मेरे साथ दौड़ रहे थे, वो साइकिल को टच नहीं करते थे। तो तू भी, सदगुरु तुझे बोलते हैं, हाँ मैं तेरा हाथ झाल के हाथ को संभल कर आगे चलता हूं, तू तेरा कार्य कर। वो कुछ नहीं करते हैं। जस्ट मैं जब चलता हूं मेरे साथ में चलते हैं, मुझे विश्वास दिलाते हैं। तो इस तरह से मेरा कार्य होने वाला है। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, तो करीबन थोड़ी मिनट 2-3 मिनट बाकी है। तो कुछ प्रश्न हो तो हम लेते हैं। तो ऑडियंस में कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? ओके, क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा होमवर्क देने वाला हूँ आपको। थोड़ा सा होमवर्क भी लेना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट नहीं चलेगा। तो ये आत्मसिद्धि की जो गाथाएं होती है तो वो आपको रटन करने का है और आप कर सकते। देखो अभी तो ये 6 गाथा तक तो आपने उसका मन समझ लिया है।
तो आपको मुखपाठ करने में बहुत सरलता रहेगी। और जब आप बोलेंगे जे स्वरूप समझा बिना, तो उसका मतलब समझ में आता जाएगा। आप आप रटन करते जाएंगे और साथ में उसका मर्म भी समझते जाएंगे, और वो सच्चा आत्म सिद्धि के प्रति अपना अपना समर्पण होगा। तो इतना प्लीज काम करो। और ये 18 डेज की जो हमारी साधना आने वाली है, तो आप इतना तो काम करो, जितना हो सके इतना रटन करो। आप में देखो, डिसयूज एट्रोफी, तेरा सुत ज्ञान को तुझे काम करने का है, उसको काम पर लगाने का है। तू काम पर नहीं लगाएगा तो वो लेजी हो जाएगा। मैं काम कराऊंगा उसके पास से, ये हो सकेगा, होगा, जितना होगा। तो आप इतना मेरे लिए काम करेंगे तो ये आपके लिए सार्थक रहेगा। तो इतना करना। अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सैटरडे से पर्युषण पर्व चालू होता है, बाद में 10 लक्षण होता होगा। तो हमारे 2 हफ्ते के लिए करीबन 2.5 वीक जितना टाइम रहेगा, तो वहाँ पर हमारा क्लास की हम विश्राम लेंगे अभी। तो जब क्लास चालू होने वाला है तो मैं आपको ईमेल भेज दूंगा, एसएमएस भेज दूंगा, ईमेल जब जैसे आता है। तो और जिसका ईमेल नहीं आता है तो आप मुझे आपकी ईमेल भी भेज देना, तो आई कैन जस्ट पुट यू इन द ईमेल लिस्ट आल्सो। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस और एनी सजेशंस, देन वी कैन एंटरटेन, अदरवाइज विल बी जस्ट डूइंग क्लोजिंग। एनीथिंग? કિરીટભાઈ, આપે કીધું કે એવી સૂક્ષ્મ જાગૃતિ રાખવાની કે આ મેં ગ્રહણ કર્યું જ નથી તો મારે ત્યાગ કરવાનું વારો જ નથી આવતો, તો આવી જાગૃતિ નાની નાની કઈ રીતે ડે ટુ ડે લાઈફમાં અમારે પ્રેક્ટિસમાં કેવી કેવી જાગૃતિ રાખવી જોઈએ? કારણ કે આત્મા તો કઈ ગ્રહણ કરતો જ નથી, તો પણ એવરી ટાઈમ આપણે આત્માને વચમાં લાવી નથી શકતા ને. મને ગુસ્સો થાય છે, હા, આપણે કહીએ છીએ હા કે મને ગુસ્સો આવ્યો. હા, મને તો મારા આત્મામાં ક્રોધ નામનો કોઈ ગુણ છે? ના, નથી, નથી, પાક્કું નથી. तो नहीं है, मेरे में क्रोध नाम का गुण नहीं है। तो मेरे में जो क्रोध आया वो मेरा सच्चा स्वरूप है कि ऑल्टर्ड स्वरूप, अशुद्ध स्वरूप है? अशुद्ध स्वरूप है। तो क्या मुझे वो करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन मुझे अपने को पूछने का है। और जब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा तय करूंगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा तय कर दिया, तो नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट डे तेरी परीक्षा होने वाली है, वो ही सिचुएशन आएगी। और वहां पर तू जब क्रोध करने का प्रयत्न करेगी तो वहां से अंदर से आवाज आएगा, क्या तेरा स्वरूप है ये? जब वो जब आएगा तो क्रोध हो जाएगा, मगर उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इस तरह से मैं उसके प्रति विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला हूं। और मैं कर क्यों नहीं हो सकता है? इस तरह से मुझे अपने को चैलेंज देने की है। हो जाएगा, ट्राई करो। ये अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अपने घर में ही होता है। और सारे दिन हम क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे सूक्ष्म परिणाम, तीव्र परिणाम जो कुछ होता है उसके प्रति हमको देखना है कि ये क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरी लायकात है, क्या मैं ऐसा करने लायक हूं। ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान की प्रधानता होगी। ज्ञान की प्रधानता को अज्ञान, अंधकार रूपी क्रोध का ऑटोमेटिक नाश होता जाएगा। जब सच्चा ज्ञान होगा तो ये होगा, जरूर होगा, जरूर जरूर होगा। समझने की बात है, जो समझा है उसका ज्ञान, उसका काम जरूर हो जाएगा। बराबर? હા, બરાબર, બરાબર ભાઈ. કિરીટભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. કિરીટભાઈ, हाँ, बोलो એ बेटा। તો રાગમાં થતું હોય. કિરીટભાઈ, મારી પાસે તમારું ઈમેલ એડ્રેસ નથી તો મને આપશો પ્લીઝ? kirit.gosalia@gmail.com. kirit.gosalia@gmail.com. Yeah, okay. ઓકે, થેન્ક યુ. Thanks, man. આ વસ્તુ તમે રાગમાં કેવી રીતે લગાડી શકો? ક્રોધ તો ચલો આપણે સમજાય છે કે આવ્યો, ન કરવો જોઈએ, પણ રાગમાં તમે કઈ રીતે આ પ્રેક્ટિકલમાં લગાવશો? Yeah, that's जब मेरे पास क्रोध के प्रति कंट्रोल आता है तो ये राग तो बहुत
बहुत डीप है, वो राग को दूर करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड को देखता हूँ तो मैं सब धर्म भूल जाता हूँ। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो ये उसको वहां पर भी मुझे ज्ञान को खड़ा करने का है कि देखो इतना, हाँ ग्रांड किड के प्रति मैं अपना भाव दिखाऊंगा, मगर अंदर से मुझे ख्याल आना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये राग का स्वरूप है। कोई मेरी प्रशंसा करे तब क्या होता है, तभी भी ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे में मान कषा नहीं है। तो इस तरह से जागृति रखना है। जितनी जितनी जागृति रखेंगे इतना इतना प्रॉब्लम। देखो ये तेरा और मेरा प्रॉब्लम अनादि का है, आजकल का नहीं है। महावीर को भी 12.5 वर्ष तप करना पड़ा था 4 ज्ञान के धनी को। तो हमको तो थोड़ी देर लगेगी, मगर ये टाइम पर ये लाइफ में मेरा कार्य संपूर्ण नहीं हुआ, मगर मेरी प्रक्रिया चालू हुई है, तो जरूर नेक्स्ट लाइफ में ये कार्य चालू रहेगा तेरा। तो इस तरह से हमको देखने का है, बराबर होगा, हो जाएगा। या एनी अदर क्वेश्चन? तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदान, जे तेने सदा देह हो वंदन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Thank you, Kirit bhai. Before we start again, we will send the email for restarting the class. Okay, maybe 2 weeks. Okay. Okay. Thank you. जय जिनेन्द्र। શું કીધું કિરીટભાઈ? ખ્યાલ ન આવ્યો. હમણાં આ પર્યુષણ ને 10 લક્ષણમાં 18 દિવસ નીકળી જશે ને, ત્યાં સુધી આપણો આ ક્લાસ આપણા થંભ આપણા સ્ટોપ આપણા બરાબર. ચાલો. ઓકે, જય જિનેન્દ્ર. Thank you. જય જિનેન્દ્ર. 10 લક્ષણ